Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of general introduction about algae, today we are going to discuss about affinities of algae with other groups. यानी कि आज हम बात करेंगे कि एल्गी यानी कि शैवालों की जो दूसरे समूह होते हैं, दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ में किस प्रकार की एफिनिटीज़ होती है, यानी किस प्रकार की बंधुता होती है। इसे हम हिंदी में कहेंगे कि शैवालों की अन्य पादप समूहों के साथ में क्या बंधुता, क्या एफिनिटीज़ होती हैं, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस इन के पाए जाते हैं। दूसरे अगर हम ग्रुप्स के साथ में बात करें, दूसरे पादप समूहों के साथ में अगर हम बात करें, तो मेनली जब हम कभी एफिनिटीज़ की बात करते हैं तो शैवालों का जो कंपैरिजन होता है वो हम इनके जस्ट नियर जो ग्रुप्स होते हैं, जस्ट इनसे थोड़े से जो अपर हम अगर बात करें स्ट्रेटा की, तो इनसे थोड़े से वेल डेवलप्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं कवक यानी कि फंगस, एंड सेकेंड वन इज़ ब्रायोफाइट्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कवकों के बारे में, एल्गी के साथ शैवालों की बंधुता के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की एल्गी के साथ में क्या बंधुता होती है। कवकों से बंधुता यानी कि एफिनिटी ऑफ एल्गी विथ फंगाई। सबसे पहले हम इनकी समानताओं के बारे में, यानी कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम कवक और एल्गी की, शैवालों की अगर हम कवकों के साथ में कंपैरिजन करें तो इन दोनों के बीच में क्या समानताएं पाई जाती हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समानताओं में फर्स्ट होता है कि आवास, जलीय आवास पाया जाता है शैवालों में मेनली, तो कवकों में भी जलीय आवास जनरली हमने देखा है कि दोनों में, यानी कि एल्गी और कवक दोनों ही आवास में जो वेरिएशन होता है उसमें एक्वेटिक मेनली जो हैबिटेट होता है वो शो करते हैं। पादप शरीर की अगर हम बात करें, प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने हैबिटेट की बात की, मेनली जो मोस्टली होता है वो एक्वेटिक होता है। सेकंड वन इज प्लांट बॉडी, पादप शरीर की अगर हम बात करें तो थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। थैलस मीन्स बच्चों हम पहले भी आपको बता चुके हैं, प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड स्टेम इज कॉल्ड एज थैलस। तो कवक की बात करें चाहे शैवाल की बात करें, हमें पता है कि दोनों ही ग्रुप्स में की जो प्लांट बॉडी होती है, जो पादप शरीर होता है, वो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी ऑर्गन होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है रूट, शूट एंड स्टेम में। अब थर्ड वन अगर हम बात करें उत्तक विभेदन की, यानी कि जो टिश्यू लेवल डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें, उत्तकों का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो दोनों ही समूह में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं। ना एल्गी में कोई टिश्यू लेवल डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है और ना ही फंगस में यानी कि कवकों में किसी भी प्रकार का टिश्यू लेवल डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। फोर्थ अगर हम बात करें, जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन, तो एल्गी एंड फंगाई, बोथ एल्गी एंड फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन जनन होता है वो दोनों ही समूहों में, कवक एवं शैवाल दोनों ही समूहों में जनन की जो क्रिया होती है वो बीजाणुओं द्वारा होती है। स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं और न्यू प्लांट बॉडी बनती है। फिफ्थ वन जो है जननांग, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जो शैवाल होते हैं और कवक दोनों में ही जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक कोशिक होते हैं और नग्न होते हैं, यानी कि बोथ एल्गी एंड फंगाई कंटेन यूनिसेलुलर नेकेड सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किसी प्रकार की आउटर जो स्टेराइल कवरिंग जो होती है, जो इनके हायर ग्रुप्स में पाई जाती है, इनमें किसी प्रकार की सेक्स ऑर्गन में किसी प्रकार की कोई आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है। यूनिसेलुलर होते हैं, डिफ्रेंशिएशन हम पहले ही बता चुके हैं कि होता ही नहीं है, तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होंगे और नेकेड होते हैं। भ्रूण निर्माण, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कवक एवं शैवाल दोनों में ही किसी भी प्रकार का कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, भ्रूण निर्माण की क्रिया, भ्रूण अनुपस्थित होता है। असमानताओं की अगर हम बात करें, अब हम कह रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम एल्गी एंड फंगाई यानी शैवाल और कवकों में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो फर्स्ट वन इज एट न्यूट्रिशन लेवल। हमें पता है कि एल्गी सामान्यतः स्वयं पोषी होती है। डेफिनेटली एल्गी में हमने आपको इनकी स्ट्रक्चर जब समझाई थी तो बताया था बच्चों कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और ये अपना खाना खुद बनाएंगे। तो पोषण के स्तर पर अगर हम असमानता की बात करें तो एल्गी जो होती है वो
मतलब नॉर्मस होती हैं, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक जिसे हम कहते हैं वो होती है, जबकि जो कवक होते हैं, फंगस होती हैं, इट इज़ एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनमें परपोषी न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषण के लिए स्वयं नहीं बना सकते ये अपना खाना, दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। थैलस, क्लोरोफिल की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो खाना खुद बनाएंगे, तो डेफिनेटली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में, कवक में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। थैलस, तो मेनली थैलस जो होता है मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी कि एल्गी में जो थैलस फॉर्मेशन होता है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, जबकि जो फंगस होती है, कवक जो होते हैं, इनमें जो सूडो पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो थैलस फॉर्मेशन करती हैं। आभासी मृदुतकीय कोशिकाओं से थैलस का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, मेनली जो एल्गी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड कवक की अगर हम बात करें, फंगस की बात करें, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। संचित भोजन यानी कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो शैवालों में स्टार्च होता है, रिजर्व फूड मटेरियल मेनली जो होता है एल्गी का स्टार्च होता है, जबकि कवक फंगाई में जो संचित भोजन होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मेनली वो ग्लाइकोजन होता है। लैंगिक जनन विकास क्रम की बात करें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सरल से जटिल की तरफ होता है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एल्गी में लैंगिक जनन का विकास क्रम जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम कवक की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेवलपमेंटल लेवल होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर होता है, यानी कि जटिलता से सरलता की ओर लैंगिक जनन का विकास क्रम होता है। कवकों में उल्टा पाया जाता है शैवालों के कंपैरिजन में। नाउ एफिनिटीज विद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा के साथ में अगर हम शैवालों की बंधुता की बात करें तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमिलरिटीज। समानताओं में पादप काय जो होता है वो सरल सुकाय प्रकार का होता है, यानी कि बोथ एल्गी एंड ब्रायोफाइट कंटेन प्लांट बॉडी ऑफ सिंपल एंड वेल डेवलप्ड प्लांट बॉडी, तो सरल और सुकाय वेल डेवलप्ड होता है। दोनों ही स्वपोषी होते हैं, दोनों ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जो कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कंडक्शन का जो फंक्शन होता है दोनों में ही एब्सेंट होता है। कंडक्टिव टिश्यूज़ में हम यहाँ बात कर रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, तो डेफिनेटली एब्सेंट होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन एल्गी। और अगर हम समानता कह रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स में भी टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन एब्सेंट होने की वजह से संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति दोनों में ही सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। संचित भोजन पदार्थ ब्रायोफाइट और एल्गी दोनों में ही रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफिनिटीज़ है जो ब्रायोफाइट और एल्गी को एक बहुत पास के ग्रुप में लाती है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन बोथ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। दोनों में ही जनन निषेचन के लिए, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, जल बहुत आवश्यक होता है। नाउ डिसिमिलरिटीज अमंग्स एल्गी एंड ब्रायोफाइट, शैवाल और ब्रायोफाइट में क्या क्या असमानताएं पाई जाती है। तो फर्स्ट वन इज शैवाल जो होता है वो मुख्यतः जलीय होते हैं, यानी कि मेनली ऑल एल्गी, मतलब मोस्टली अगर हम बात करें तो एल्गी जो होती है वो एक्वेटिक फॉर्म्स में पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दे आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बॉडी, यानी कि जो स्थलीय आवास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। शैवाल अधिकतर युग्मकोद्भिद होते हैं तथा कुछ बीजाणुद्भिद भी होते हैं, यानी कि एल्गीज मेनली गैमेटोफिटिक टाइप ऑफ प्लांट बॉडी होती है, सम आर स्पोरोफिटिक टाइप, जबकि अगर हम ब्रायोफाइट्स की प्लांट बात करें तो मेन प्लांट बॉडी इज ऑलवेज गैमेटोफाइट, मतलब होता दोनों में गैमेटोफिटिक ही है, लेकिन अधिकतर गैमेटोफिटिक होता है शैवालों में। कुछ जो होते हैं वो स्पोरोफिटिक टाइप के भी होते हैं, जबकि इन ब्रायोफाइट्स कंप्लीट प्लांट बॉडी इज मेनली ऑफ गैमेटोफिटिक टाइप। सुकाय एक कोशिका से बहुकोशिकीय और इनका डेवलपमेंट होता है। शैवालों में यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर फॉर्म होती है, वेल डेवलप्ड फॉर्म मिलती है, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऑलवेज जो होती है वो मल्टीसेलुलर फॉर्म ही पाई जाती है। ऊतक विभेदन जो होता है वो अनुपस्थित होता है शैवालों में, ये हम पहले भी बता चुके हैं।
जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन जो होता है वो पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, मूलाभास एवं सल्क अनुपस्थित होते हैं, यानी कि राइजोइड्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट इन एल्गी, वेरस राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, यानी कि शैवालों में अनुपस्थित और ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। सामान्यतः एक क्लोरोप्लास्ट प्रति कोशिका पाया जाता है, यानी अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवालों में हर कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में प्रति कोशिका सो मैनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, यानी कि एक ही कोशिका में प्रति कोशिका की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। असमानताओं में ही ब्रायोफाइट्स एल्गी जो होती है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली बीजाणुओं द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली कंडक्टेड थ्रू स्पोर्स, वेयरएज इन ब्रायोफाइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट, यानी कि ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। अब अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो समयुग्मक की प्रकार का, असमयुग्मक की प्रकार का और विषम युग्मक के प्रकार का हो सकता है शैवालों में, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ विषम युग्मक की प्रकार का होता है, यानी कि हेट्रोगैमेटिक टाइप का ही होता है। गैमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, 2 टाइप के गैमेट्स ही पाए जाते हैं, जबकि शैवालों में अगर हम बात करें तो आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेटिक टाइप का जो जनन होता है, लैंगिक जनन हम शैवालों में पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों आपको। उसमें हमने आपको बताया था आइसोगैमी होती है, एनाइसोगैमी होती है और हेट्रोगैमी होती है, यानी कि तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ हेट्रोगैमी पाई जाती है, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स ही पाए जाते हैं। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी टाइप की कोई प्रोसेस जो होती है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं होती है। लैंगिक जननांग जो होता है वो एक कोशिकीय होते हैं और बंध आवरण रहित होती हैं, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन एल्गी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर विदाउट आउटर स्टेराइल कवरिंग, whereas in case of bryophytes the sexual reproductive organs जो होते हैं they are multicellular and are covered by sterile outer covering, यानी कि जो बंद आवरण होता है वो पाया जाता है। स्टेराइल आउटर कवरिंग होती है जो सुरक्षित रखती है जननांगों को ब्रायोफाइट्स में, और ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बाह्य तथा आंतरिक दोनों, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एल्गी में, वेयरएज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स वे हमेशा ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम शैवालों में अंडधानी कहते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें स्त्रीधानी यानी कि कार्बोगोनियम पाई जाती है, एल्गी में ओगोनियम होती है। युग्मनज का अंकुरण द्वारा वो सीधे नए थैलस की, यानी कि जाइगोट जो होता है वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के एक न्यू थैलस का निर्माण कर देता है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जो होता है जाइगोट इज फर्स्ट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से जो होता है वो न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। शैवालों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज अंकुरण के समय अथवा बीजाणु निर्माण के समय होता है, यानी कि जो हम मियोटिक डिवीजन की बात करते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन की, मियोसिस की बात करते हैं, वो जब इनका जो युग्मनज जाइगोट जो होता है वो जर्मिनेट होता है उसी समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, या फिर जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उस समय, यानी कि 2 टाइम ऐसे आते हैं जब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है शैवालों में। वेयर इज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट द मियोटिक डिवीजन ऑलवेज फाउंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि हमेशा उसी वक्त पाया जाता है जब बीजाणु का निर्माण होता है। शैवालों में अनेक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसके बारे में हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पहले शैवालों में समझा चुके हैं बच्चों आपको, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमेशा जो होता है वो सत्य पीढ़ी एकांतरण, यानी कि एक जो होता है फिक्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वही पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एल्गी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एफिनिटीज ऑफ एल्गी। थैंक यू वेरी मच।